अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 इम्पोर्टेंट कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। आज जो है 5 ऐसे कम्बिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, एक्सेसिवली ये यूज़ होते हैं और बड़े कंफ्यूजिंग हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। हमारे अक्सर एग्ज़ाम में ये आ जाते हैं, हमारी स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। और ये बेसिकली टेंसेस का कम्बिनेशन है, क्योंकि कुछ टेंसेस जो है वो कुछ टेंसेस के साथ कम्बिनेशन बना रहे होते हैं और कुछ टेंसेस के साथ वो कम्बिनेशन नहीं बना रहे होते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि कौन सा टेंस जो है वो किस टेंस के साथ कम्बिनेशन कर रहा होता है, कौन सा टेंस किस टेंस के साथ कंबाइन हो जाता है। अच्छा, पहला जो हमारा कम्बिनेशन है आज का फर्स्ट कम्बिनेशन वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का कम्बिनेशन। एक बात याद रखें कि कभी भी फ्यूचर और फ्यूचर कम्बिनेशन नहीं करते, यानी कभी भी हम एक सेंटेंस को अगर फ्यूचर में लिख लेते हैं तो उसके साथ जो दूसरा सेंटेंस है वो कभी भी फ्यूचर में नहीं आएगा। यानी फ्यूचर जो है ये फ्यूचर के साथ कम्बिनेशन नहीं करता होता, फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट के साथ कम्बिनेशन करता होता, चाहे ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, चाहे ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, या चाहे ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर ने कभी फ्यूचर के साथ कम्बिनेशन नहीं करना, फ्यूचर ने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कम्बिनेशन करना है। तो ये हम जो कम्बिनेशन देखने जा रहे हैं ये प्रेजेंट डेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनिट का कम्बिनेशन है बेसिकली। एग्जाम्पल हम इसके यूँ देखते हैं, ही विल विजिट मी, वो मुझे विजिट करेगा, ही विल विजिट मी आफ्टर, जब ही फिनिशेस हिज वर्क, जब वो काम ख़त्म कर लेगा, जब वो काम ख़त्म कर लेगा तो वो मुझे विजिट करेगा। अब हम इसको यूँ नहीं कह सकते कि ही विल विजिट मी आफ्टर ही विल फिनिश हिज वर्क। ओके, तो दोनों हम इसको फ्यूचर में नहीं लिखते होते, फ्यूचर के साथ कम्बिनेशन नहीं करता। हम दोनों सेंटेंसेस को उर्दू में तो हम उसको कह रहे होते हैं कि जब वो काम ख़त्म कर लेगा तो वो मुझे मिलने आएगा, उर्दू में हम दोनों के साथ गा लगा रहे होते हैं। लेकिन जो इंग्लिश है, इंग्लिश में हम इस दोनों के साथ जो है कभी भी दोनों को विल के साथ जो है वो ट्रांसलेट नहीं करेंगे, कभी हम इस दोनों में फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ नहीं करेंगे। एक को हम फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे और दूसरे को हम प्रेजेंट डेफिनिट देखेंगे। ठीक है, ही विल विजिट मी आफ्टर ही फिनिशेस हिज वर्क। ओके, इसी तरह जब ये कंडीशन के साथ मिलता है तो भी इसी तरह होता है। अगर मैं लाहौर गया तो किताबें लाऊंगा, अगर मैं लाहौर गया तो किताबें लाऊंगा, तो क्या है, इफ़ आई गो टू लाहौर आई शैल ब्रिंग बुक्स। वही बात है कि हम इसको नहीं कहते कि अगर मैं लाहौर जाऊंगा तो किताबें लाऊंगा, तो इसको हम यूँ नहीं कहेंगे कि इफ़ आई शैल गो टू लाहौर आई शैल ब्रिंग बुक्स, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट जो है इसने किसके साथ मिलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। इफ़ आई गो टू लाहौर आई शैल ब्रिंग बुक्स। अच्छा, सेकंड कम्बिनेशन हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का कम्बिनेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर कभी भी फ्यूचर के साथ कम्बिनेशन नहीं करेगा, फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कम्बिनेशन करेगा। यहाँ हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसने किसके साथ कम्बिनेशन किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट किसके साथ कम्बिनेशन कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। लाइक दे विल हैव टेकन एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान दे चुके होंगे, इम्तिहान दे चुके होंगे। फिर क्या होगा, व्हेन, जब, आई विजिट देम, जब मैं उन्हें मिलने जाऊंगा, जब मैं उन्हें मिलने जाऊंगा तो वो इम्तिहान दे चुके होंगे। अब हम इस सेंटेंस को यूँ नहीं कहेंगे कि दे विल हैव टेकन एग्जामिनेशन व्हेन आई शैल विजिट देम, या व्हेन आई शैल गो टू विजिट देम, या व्हेन आई शैल हैव विजिटेड देम, ऐसे नहीं होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट जब आएगा एक हिस्से में
तो अगले हिस्से में हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट लेके आएंगे। दे विल हैव टेकन एग्जामिनेशन व्हेन आई विजिट देम, जब मैं उन्हें मिलने जाऊंगा तो वो क्या होंगे, अपना इम्तिहान दे चुके होंगे। एक और हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द थीफ विल हैव ब्रोकन इन, चोर जो है वो नकब लगा चुका होगा, चोर चोरी कर चुका होगा। कब? व्हेन, जब, द ओनर कम्स, जब घर का मालिक जो है वो आएगा। तो क्या है, जब घर का मालिक आएगा तो क्या है, चोर चोरी कर चुका होगा। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट है ये, ठीक है, दिस पार्ट इज फ्यूचर परफेक्ट, और उसके बाद व्हेन, और उसके बाद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर के दोनों, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, दे विल बोथ कंबाइन विद, दे विल बोथ मेक कॉम्बिनेशन विद प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों ने जो है वो किसके साथ मिलना है, दोनों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ मिलना है, ठीक है। सिंपल मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के साथ कभी कॉम्बिनेशन नहीं करता, फ्यूचर हमेशा किसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन करता होता है। अच्छा, इसके बाद हम और जो अगले कॉम्बिनेशन हैं हमारे उनको देखते हैं। अब हम पास्ट के कॉम्बिनेशंस की तरफ आ रहे हैं। पास्ट के 3 बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हैं, 2 हमने फ्यूचर के डिस्कस किए हैं, 3 हम पास्ट के जो है वो कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट जब व्हेन या बिफोर के साथ मिलता है, पास्ट परफेक्ट के बाद जब हम व्हेन या बिफोर लगाते हैं तो इसके बाद क्या आता होता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट प्लस व्हेन या बिफोर और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, ये हम तब लगाते हैं जब हम ये शो करना चाहते हैं कि कोई एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो चुका था। लाइक जब मरीज आने से पहले मैं इम्तिहान दे चुका हूँगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो एक सेंटेंस है जो अक्सर एग्जाम वगैरह में आ जाता होता है। तो हम इसको देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट व्हेन या बिफोर और उसके बाद, अच्छा ये जो व्हेन या बिफोर है ना, इसने पास्ट इंडेफिनिट के साथ अटैच रहना है। बाद दफ़ा ये होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट में भी आ जाता है, मैं उसकी भी आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक जैसे द पेशेंट, पास्ट परफेक्ट और उसके बाद व्हेन, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका होगा। व्हेन द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आया था, जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था। यानी एक एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में हुआ है, करीब में हुआ, और एक एक्शन उससे पहले हो चुका था, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट के बाद जब व्हेन आता है तो आगे पास्ट इंडेफिनिट आता है। यानी ये जो पास्ट इंडेफिनिट है इसने किसके साथ चिपके रहना है, इसने व्हेन या बिफोर के साथ जो है वो लगे रहना। लाइक ये सेंटेंस यूं भी हो सकता है, व्हेन द डॉक्टर केम, जब ये स्टार्ट में आएगा तो व्हेन इसके साथ ही आएगा, यानी व्हेन ने जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ रहना है। व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, फिर दरमियान में कॉमा आएगा। जब व्हेन स्टार्ट में आ जाएगा तो दरमियान में कॉमा आएगा। इसी तरह शी हैड कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी थी। व्हेन या यहाँ पे बिफोर भी हम लगा सकते हैं, बिफोर। शी हैड कुक्ड फूड बिफोर आई केम होम, जब मैं घर आया, या व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया। यहाँ भी देखें व्हेन या बिफोर जो है वो किसके साथ अटैच है, वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ अटैच है। शी हैड कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी थी। व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया। तो मतलब क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के बाद व्हेन या बिफोर है, और व्हेन या बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट हम पहले लगाना चाहते हैं तो व्हेन या बिफोर जो है वो इसके साथ ही आएगा। लाइक जैसे व्हेन आई केम होम कॉमा शी हैड कुक्ड फूड, जब व्हेन स्टार्ट में आ जाएगा तो दरमियान में क्या आएगा, कॉमा आएगा। अच्छा, इसके बाद जो है आफ्टर के साथ कॉम्बिनेशन। आफ्टर ने हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ रहना। जैसे यहाँ मैंने बताया ना कि व्हेन या बिफोर पास्ट इंडेफिनिट के साथ रहता है, इसी तरह जो है वो
ये जो आफ्टर है इसने पास्ट परफेक्ट के साथ अटैच रहना है, पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद जो है वो पास्ट इंडेफिनिट आता है। यानी कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। लाइक आफ्टर आई हैड टेकन एग्जामिनेशन, जब मैं इम्तिहान दे चुका था तो क्या हुआ, कॉमा। अब यहाँ देखें ना, आफ्टर से स्टार्ट हुआ है, यानी कंजंक्शन जो है वो दरमियान में नहीं आया बल्कि वो स्टार्ट में आ गया। तो जब ये स्टार्ट में आया है तो दरमियान में क्या है, इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, कॉमा यूज़ किया। आफ्टर आई हैड टेकन एग्जामिनेशन आई वेंट टू मरी, मैं मरी गया। जब मैंने इम्तिहान दे लिया तो मैं मरी गया। अच्छा, लाइक हम इसको यूं भी कह सकते हैं, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट आई स्लेप्ट ऑन माई सीट, मैं अपनी सीट पर सो गया। जब ट्रेन चल पड़ी तो मैं अपनी सीट पर सो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, एक और कॉम्बिनेशन जो हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन नंबर 5, इसको हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद व्हेन और फिर उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी पास्ट इंडेफिनिट के बाद जो है व्हेन और उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट क्या है। आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, मैंने एक सांप देखा। व्हेन, जब। आई वॉज राइडिंग अ बाईसाइकिल, जब मैं बाईसाइकिल पे सवार था। जब मैं बाईसाइकिल पे सवार था तो मैंने एक सांप देखा। अच्छा, जब हम इसको यूं लिखते हैं, ये व्हेन जो है ये इसके साथ ही कंबाइन रहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ जो वो अटैच रहता है। अगर हम इसको स्टार्ट में लेके आएंगे तो ये सेंटेंस यूँ आएगा, व्हेन आई वॉज राइडिंग अ बाईसाइकिल कॉमा आई सा अ स्नेक, ये एंड पे आ जाएगा। यानी व्हेन जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि व्हेन पास्ट इंडेफिनिट के साथ जो है वो अटैच रहता है, तो जब हम इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो व्हेन ने इसके साथ जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ अटैच रहना है। अगर ये स्टार्ट में आता तो पूरा सेंटेंस स्टार्ट में आएगा, व्हेन आई वॉज राइडिंग अ बाईसाइकिल कॉमा आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। अच्छा, तो दिस इज हाउ, ये हमारा जो है वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं। ये हमारे अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते होते हैं। सिंपल ये है कि अगर हम बात करें तो फ्यूचर कभी भी फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करता, पास्ट हमेशा पास्ट के साथ ही कॉम्बिनेशन करता है। एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि पास्ट का कोई भी है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ देखा ना, पास्ट और पास्ट, पास्ट और पास्ट, इधर भी पास्ट और पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, और इधर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी पास्ट जो है ये हमेशा पास्ट से ही जो है वो कॉम्बिनेशन बनाएगा। फ्यूचर फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनाता, पास्ट पास्ट के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन बनाता है, किसी और टेंस के साथ नहीं बनाता। यानी पास्ट ना प्रेजेंट के साथ बनाएगा ना फ्यूचर के साथ बनाएगा। और जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट के साथ भी कॉम्बिनेशन कर लेता है और प्रेजेंट फ्यूचर के साथ भी कॉम्बिनेशन कर लेता है। यानी फ्यूचर जो है वो फ्यूचर के साथ नहीं करता बल्कि प्रेजेंट के साथ करता है, और पास्ट हमेशा पास्ट के साथ करता है, और प्रेजेंट के साथ भी कर लेता है, और फ्यूचर के साथ तो वो करता ही करता है। तो दिस इज़ ये हमारे चांदी के इम्पोर्टेंट जो है वो कॉम्बिनेशन थे। ये अक्सर बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और इसकी बेस पे हमारी काफ़ी सारी कम्युनिकेशन भी चल रही होती है। इसकी बेस पे में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें। थैंक यू वेरी मच।